इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आखिरी कोशिश की गई है बल्ले का निशान वापस लेने के लिए। आज दोबारा से एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एक रोज़ बाकी है, क्या फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा और क्या इस केस पर समाअत भी होगी या ना होगी। मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, अहम तरीन मामलात पर नज़र रखते हैं, खुसूसन तहरीक इंसाफ के ये सारे जो इंतखाबी अमल रहा उसमें इनकी गहरी नज़र रही है। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, आपको लगता है कि आज के दिन खासा लेट नहीं हो गया? देखिए, मामला जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक है और आज के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का एक फ़ैसला था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया था और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फ़ैसला बहाल रखा गया था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम हुए तो फिर जो इंतखाबी निशान है वो भी वापस ले लिया गया। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 रोज़ कबल इंतखाबात से, यानी सिर्फ अब एक दिन अमलन रह गया है, परसों के रोज़ इंतखाबात होने हैं और आज के रोज़ ये रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदालत उज़्मा के पास क्या चांसेस हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या चांसेस हैं, और फिर बिलखसूस ये जो 53 सफ़हात के ऊपर आज ये रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हामिद ख़ान और अली ज़फ़र की जानिब से ये पिटीशन फ़ाइल की गई है। तो इसमें जो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हालात गुज़रे हैं उसको उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेड करके इस पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया। यानी आप यूँ कह लीजिए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़श्ता 2 सालों में और फिर बिलखसूस जब से ये इंतखाबी मार्का सजा है उसमें हमने देखा कि चाहे वो उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हो, उसमें तजवीज़ और तायद कुनंदगान को गिरफ़्तार किया जा रहा हो, या फिर उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का उनका एक इल्ज़ाम है और जो हकीकत से बड़ा करीब भी नज़र आता है। तो उस सारे मामले को जब उन्होंने आज की इस दरख्वास्त में एक रिकॉर्ड की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है, तो मेरे नज़दीक ये रिकॉर्ड की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो पड़ा रहेगा, लेकिन अमलन मैं इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन है। जो रिव्यू होता है यानी नज़र सानी होती है, इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। आपने सिर्फ आके बताना होता है, इसकी कोई री हेयरिंग नहीं होती। जिस तरह आइन के आर्टिकल 184(3) में इंट्रा पार्टी माजरत के साथ एक जो इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दिया गया है, जिसमें बेंच भी तश्कील उसकी नहीं होती है, उसमें फिर से आप केस के फैक्ट्स भी उठा सकते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंतखाबात से पहले तो ये केस लगने नहीं जा रहा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़ सिर्फ एक बेंच मुयसर है, कल के रोज़ 3 रुकनी दूसरा बेंच मुयसर है, फिर आगे इंतखाबात आने हैं। तो अगर ये रिव्यू पिटीशन लगी भी तो इंतखाबात के बाद लगेगी, और जब ये इंतखाबात के बाद लगेगी तो वही बेंच बैठ कर इसकी समाअत करेगा और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन 3 रुकनी बेंच जो ये पहले फ़ैसला दे चुका है उसे ये मुतमईन करना होगा कि उनका जो फ़ैसला है वो गलत है। तो बज़ाहिर ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो ज़रूर आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मीडिया पर कुछ नैरेटिव भी मिल जाए। बहरहाल इस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि खारिज करती हुई मुझे तो नज़र आ रही है। मलिक साहब, एक ज़ाहिर सुबह से ख़बरें भी चल रही हैं कि उम्मीद सी तो ज़ाहिर दी गई थी, और क्या सोच के आपको लगता है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, इवन हेयरिंग भी नहीं होने जा रही, क्या सोच के आपको लगता है? इंतखाबात से कबल तो नामुमकिन है। अब देखें, एक दिन बच गया इस रिव्यू को और कल के रोज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच दस्तियाब है। लेकिन इससे भी जो अहम पिटीशन थी, जो चलें भले का इंतखाबी निशान तो वापस हो गया, मगर सलमान अकरम राजा साहब की जो दरख्वास्त थी, जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए, उनका जो बुनियादी तौर पर एक उस दरख्वास्त का मौक़िफ़ था वो ये था कि चलें अपने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है, तो लिहाजा जितने भी उनके आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, आपने उन्हें इंतखाबी निशान नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो शनाख्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच ने सुना, मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा, फिर अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला चैलेंज किया, और ये भी काजी साहब उसी बेंच में बैठ कर फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से तो आज भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम होना और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बल्ले का निशान वापस होना, तो इस रिव्यू से ज़्यादा मेरे नज़दीक अहमियत की हामिल वो दरख्वास्त थी, अगर वो सुन ली जाती, वो गुज़श्ता हफ़्ते ही दायर कर ली गई थी। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इस हफ़्ते अदालत उज़्मा सिर्फ जो 3 रोज़ काम कर रही है उसमें 2 बेंच मुयसर हैं, तो वो पिटीशन भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो फिर इंतखाबात से सिर्फ एक रोज़ कबल ये जो रिव्यू पिटीशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन अमलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। आखिर में हमें ये बताइए कि अगर ऐसा होता, लेट्स सपोज हमें ज़्यूम कर लेते हैं कि इलेक्शंस में भी 5-6 रोज़ बाकी हैं, अगर ऐसा होता
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو خصوصاً الیکشنز میں ووٹ بینک کو انکریج کرنے میں، موبلائز کرنے میں فائدہ ہو پاتا ہے؟ دیکھیے بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا، اور اس کے بعد اگر یہ ریویو تب بھی فائل کر لیا جاتا، اور ان کیس ہم یہ کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ریویو منظور بھی ہو جاتا، تو بیلٹ پیپر تو چھپ چکے تھے پورے انتخابات میں۔ ہم نے یہاں جو الیکشنز کی اپیلیں آئی ہیں نچلے فورم سے، اگر کسی امیدوار کو ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں تو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت دیتی رہی ہے، مگر آخری 2 سے 3 روز ایسے بھی گزرے کہ جب بینچ یہ کہتا رہا بار بار کہ جی ہم آپ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن اب وقت نہیں بچا، اب انتخابی اسکیجول جو ہے وہ بہت ٹائٹ رہ گیا ہے، اس میں اتنا مارجن ہی نہیں بچا کہ بیلٹ پیپر پھر سے چھپیں۔ تو اگین اگر یہ ریویو منظور بھی ہو جاتا، جو کہ ناممکن سی بات ہے، تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ جب یہ 13 جنوری کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بیلٹ پیپر کی چھپائی، اس کی ترسیل، وہ تمام تر جو عمل ہے وہ تقریباً اگر مکمل نہیں ہوا تھا تو وہ اس پروسیس شروع ہو چکا تھا اس کا۔ وسیم ملک صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، تحریک انصاف کے تمام تر ایکٹیویٹیز کو بڑا ڈیپلی کور کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، پبلک نیوز سے تعلق ہے، اور واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اس اپیل کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر چند روز قبل یہ اپیل کر دی جاتی تو یقینی طور پر تحریک انصاف کو جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کی چھپائی سے قبل، ترسیل سے قبل اگر یہ اپیل فائل کی جاتی تو غالباً تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوتا، اور جو بلے کا نشان ہے وہ واپس ہوتا، اور جو کارکنان ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کو خاصی آسانی ہوتی بلے کے نشان کے ساتھ امیدواروں کو ووٹ دینے کے حوالے سے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا اور اس سارے معاملے کو تاخیر قرار دے رہے ہیں تحریک انصاف کی، اور اس حوالے سے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف چند روز قبل ایسا کرتی تو یقینی طور پر اس چیز کے امکانات تو موجود تھے، لیکن ابھی کوئی واضح امکانات موجود نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے مختلف چینلز پر خبریں چل رہی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بلے کا نشان جو واپس تحریک انصاف کو ملنے جا رہا ہے، اور کرنٹ این نے اس حوالے سے آپ کو حقائق پر مبنی جو معلومات ہیں وہ پہنچائی ہیں کہ آخر کیا حقیقت میں ایسا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے پولنگ نتائج پر، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے۔ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ این۔